बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात से मैं हूं इकबाल जंजुआ। नाज़रीन, चट भी अपनी पट भी अपनी। जंगल का कानून, डंडा भी अपना है, हाथ भी अपना है। जिसको चाहो जहां पे मर्ज़ी मार दो। कोई कानून नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई उसूल नहीं। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त अगर कुछ हो रहा है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ यही पॉलिसी, यही कानून अपनाया जा रहा है कि जो हम कहेंगे वही सब कुछ है। वहाँ पे फस्तायत की जो आखिरी हदें क्रॉस हो चुकी हैं, इसकी मिसाल कहीं भी नहीं मिलती। और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर वो कानून पास हो रहे हैं जो तारीख़ में इससे पहले नहीं हुए। तमाम तर जो केसेस हैं, जो पीडीएम का जत्था है, इनके अपने ही बनाए हुए कानून में वो केसेस ख़त्म हो गए। इनके अपने ही बनाए हुए कानून में जो सो मोटो एक्शन का कानून था वो ख़त्म हो गया। और नज़रसानी कानून पे इन्होंने ख़ुद से ही वो पेश कर दिया कि जो जिसको चाहें वो हक़ दे दें और इसको ख़त्म कर दें। नवाज़ शरीफ, जहांगीर तरीन और इस तरह के जितने लोग माजी में करप्शन की वजह से या मुल्क के अंदर कानून की खिलाफ वर्जी की वजह से या किसी भी शिक की वजह से नायल हुए थे, वो वापस अपनी मदद आप बहाल हो सकते हैं। वो जस्ट कागज़ देंगे अदालत और अदालत उन्हें बहाल कर देगी। लेकिन ये सब कानून किसके लिए हैं? मौजूदा जो पीडीएम का जत्था है इसके लिए हैं। ये बाकी किसी और पे अप्लाई नहीं होंगे। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ी अफसोसनाक ख़बर वो यही है कि पाकिस्तान में ख़वातीन की जो बेहुरमती है, जो बच्चियों के साथ हो रहा है, जो बच्चों के साथ हो रहा है, उनको दहशतगर्द और टेररिस्ट और जो इस मुल्क के बदतरीन जो कहते हैं कि जो रिहायशी हैं, वो वाला सलूक इनके साथ किया जाता है। गैर मुस्लिम के साथ भी सलूक नहीं होता जो इस वक्त अपने ही शहरियों के साथ किया जा रहा है। इंडिया की हम अगर मिसाल दें तो वो बहुत कम है। फ़लस्तीन के अंदर जो जुल्म हो रहा है वो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो अपने कानून के लोग अपने मुहाफ़िज़ आम शहरियों के साथ करते हैं, फ़लस्तीन उससे बहुत पीछे है। अफसोस इस बात का है कि कोई ऐसा इदारा नहीं है जिससे जाकर ये कहा जाए कि आप आवाज़ उठाएं। वो तमाम ह्यूमन राइट्स चुप की मोहर साधे हुए हैं। पाकिस्तान में हज़ारों ऐसी तंजीमें बनी हुई थी, उसमें साफ़ी भी थे, उसमें एनजीओज़ भी थी, उसमें इदारे इंटरनेशनल भी थे जो ख़वातीन के हकूक़ की बात करते थे। और कुछ ऐसी भी ख़वातीन थी जो चीख चीख कर ये कहती थी कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी को प्रमोट करने के लिए ख़वातीन का हक़ कहती थी। आज वही औरतें, वही एनजीओज़, वही इदारे इस जुल्म पे ख़ामोश हैं। क्यों ख़ामोश हैं? सबको पता है। इसके पीछे सिर्फ़ यही है कि इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ को क्रश करके उसके बाद हम इलेक्शन करवाएं और हम जीतें, फिर हमारी ही हुक्मरानी रहे। सवाल ये पैदा होता है कि ये हुक्मरानी कितना अरसा रहेगी? 10 साल, 20 साल, यहाँ 100 साल लोगों ने हुक्मरानी की, बादशाहों ने की, वडेरों ने की, लेकिन ख़त्म हो गई। आप सब इस वक्त जो इमरान खान के पीछे पड़े हुए हैं, ये जो पीडीएम का जत्था और इनके साथ जो इनके सहूलतकार हैं, इमरान खान को ये रास्ते से हटा दें, बेशक हटा दें। इसके बाद ये भी पता है कि कहीं 100 साल तक कोई ऐसा शख्स पैदा नहीं होगा। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो रजीम चेंज के बाद जिस तरह से जो नज़रिया यहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ, जो फासिस्ट नज़रिया इस्टेब्लिश हुआ, ये सदियों तक लिखा जाएगा। हम लोग सिर्फ़ इसलिए बात करते हैं, हमें पता है कि हमारी बात क्या मानी रखती है, लेकिन कहीं ना कहीं तारीख़ के अंदर ये भी कोड किया जाएगा कि यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ अपनी मर्ज़ी, अपनी हुकूमत, अपनी जो नमतदारी है, अपनी चौधराट है, उसको कायम करने के लिए वो तमाम फ़राइज़, वो तमाम ज़िम्मेदारियाँ जो इस मुल्क के लिए थी, जो इस अवाम के लिए थी, जो इस मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए थी, वो पस्से पुष्ट डालकर सिर्फ़ और सिर्फ अपने ज़ाती मुफाद को, अपनी करप्शन को छुपाने के लिए सब कुछ इन्होंने स्याह को सफ़ेद कर दिया। यहाँ बाद दफ़ा ये भी लगता है कि ये कहना भी फजूल है कि अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है। ये कहना भी अजीब लगता है कि अल्लाह इनसे पूछेगा। ये कहना भी अजीब लगता है कि कहीं कोई सज़ा जज़ा का दिन भी है।
क्योंकि जिस तरह से इन्होंने अंधेर नगरी मचा रखी है, जिस तरह से इन्होंने इस मुल्क के अंदर तबाही और बर्बादी मचा रखी है, इस तरह से ये लगता है कि ये दुनिया सिर्फ़ इनके लिए इसी दौर के लिए बनी है, मरने के बाद इनको कीड़े खाकर जिस्म को ख़त्म कर देंगे। लगता ये नहीं कि इन्हें किसी सज़ा का या किसी का खौफ हो। इमरान रियाज जो अभी तक लापता है, क्यों सज़ा दी गई, क्यों उसको इस वक्त तक मिसिंग पर्सन में शो किया गया, अदालतें इस हद तक बेबस क्यों हैं? ऐसी कौन सी ताकत है जो इनको ना एफ.आई.आर काटने देती है, जो इनको ना तौहीन अदालत का नोटिस दिलवाने देती है, जो इनको ना किसी किस्म की कोई बात का जवाब देने देती है। आई.जी. साहब भी मस्त होकर ये कहते हैं कि ठीक है जी, वो नहीं मिल रहा। कभी झूठ की इंतहा देखें कि शायद वो मुल्क छोड़ गया, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। क्या एक आम आदमी जो सब कुछ जानता है, क्या ये इदारे नहीं जानते? जानते हैं, लेकिन बेबसी है, मजबूरी है, अफसोस है कि वो मुल्क जिसको ये लोग कहते हैं इन ही की बताई हुई तारीख़ की कुर्बानियों से बना, उस मुल्क के अंदर कुर्बानी देने वालों के ख़ानदानों के साथ क्या कुछ नहीं हो रहा? क्या ये लोग, इनके बच्चे आने वाले दिन में कभी मोहब्बत कर पाएंगे इन अशराफिया से, इस माफिया से, इस वडेरा सिस्टम के साथ एडजस्ट हो पाएंगे? क्या इसको कबूल कर सकेंगे? मेरा नहीं ख्याल कि ये चंद लोगों का जो जत्था है, चंद 100 लोगों का जो जत्था है, वो इस मुल्क के अंदर अपनी चौधराहट कायम कर पाए। इमरान खान को इलेक्शन से आउट करके, नाअहल करके, पार्टी के एक एक बंदे को ज़बरदस्ती छुड़वा कर जमात सियासत से दूर करके, और फिर ये कहा जाए कि अब इलेक्शन लड़ते हैं, बात वही आ जाती है कि खोतों को, गद्दों को रेस जीतने के लिए एक ही तरीका हो सकता है कि घोड़ों को या तो अपाहज कर दिया जाए, या उनकी टांगें तोड़ दी जाएं, या घोड़ों की टांगें बांध कर रेस में डाला जाए, तब गद्दे जीत सकते हैं। इसके अलावा गद्दों को जीतने के लिए कोई और रास्ता, कोई और लॉजिक, कोई और ऐसी स्ट्रैटेजी नज़र नहीं आती। इन लोगों को अपने ही किए की सज़ा मिली, अपने ही करप्शन की, अपने ही बयानिए की, अपने ही नज़रिए की इनको सज़ा मिल रही है, लेकिन ये उससे उलट करके उसकी सज़ा आम आदमी को दे रहे हैं। 9 मई में जो कुछ हुआ सारी दुनिया ने देखा, उसके शवाहिद मौजूद हैं। अफसोस किया लोगों ने, उस पर माजरत की लोगों ने, इस पे जितना हो सकता था वो सब कुछ किया, लेकिन आज भी वो लोग यहाँ पर माफ़ी मांग कर भी जब वापस जाते हैं तो उनका कारोबार, उनके घर, उनके बच्चे वो महफूज नहीं हैं। क्या वो ये अपने आने वाली नस्ल को ये कहेंगे कि इस मुल्क में रहो? बेशक इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इनकी भी आने वाली नस्ल है, और इससे ये लगता है कि इस मुल्क के अंदर जो कुछ हो रहा है आने वाले वक्त में शायद कि ये इनके कंट्रोल में ना रहे, क्योंकि जुल्म होता है। एक वक्त आता है कि बिल्ली को भी अगर 4 दीवारी के अंदर बंद कर दो, जब उसे रास्ता नहीं मिलता तो वो अपनी जान बचाने के लिए दूसरे की जान पे अटैक करती है। फिर 2 ही नतीजे निकलते हैं, या बिल्ली मरती है या वो बंदे को मार देती है। तारीख़ बड़ी भरी पड़ी है ऐसे वाक़ात से कि इस मुल्क की जो कॉलोनियाँ थी, इस दुनिया की बरसगीर की जो कॉलोनी थी, अंग्रेज़ जो अयाशी करते थे इस बरसगीर पे, आखिर वो कैसे अलग हुए? क्योंकि उनकी 2 नंबरियाँ, उनकी ज़्यादतियाँ, उनकी नाइंसाफ़ियाँ, उनका जुल्म ऐसा था कि लोग आखिर उठे और उन्होंने अपने खित्ते तो लिए, लेकिन वो जुल्म और ज़्यादती और वो जो जबर था वो अभी तक कायम है। देखते हैं, आज शाम को इमरान खान की पेशी भी है, और इस पेशी में क्या पेशरफ्त होती है। क्या इमरान खान को नाअहल करके सियासत से आउट किया जाता है? अगर वो सियासत से आउट होता है तो क्या ये जो जत्था है ये 2% 4% वोट लेकर कामयाब हो पाएगा, या फिर कोई नया मोड़ आएगा, या कुदरत किसी इस मुल्क को, इस हालात को किसी नए रुख पे लेके जाएगी? इकबाल जंजो को अगली डेवलपमेंट तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।